डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं CBSE क्लास 9th मूवमेंट्स का चैप्टर नंबर 6, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा। यानी एक मौसम का खतरनाक स्वरूप स्टॉर्म एरसामा में किस तरीके से उसने तबाही मचाई, इसका अध्ययन, इसकी स्टडी हम लोग आज इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। The cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages। तो जो साइक्लोन था, जो चक्रवातीय तूफान था, जो जिसने हिट किया उड़ीसा में अक्टूबर 1999 में, उसमें मारे गए हजारों लोग और तहस नहस कर दिया उस तूफान ने हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, सैकड़ों गांवों को। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स प्रशांत, अ यंग मैन, वॉज मरून ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस। 2 भयंकर दिनों तक, 2 भयंकर रातों तक प्रशांत, जो कि एक नवयुवक था, वॉज मरून्ड, वो फंस गया था। कहाँ पे? ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस, एक घर की, ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस, एक घर की छत पर। ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज, उसने निश्चय किया तीसरे दिन अपने घर वापस जाने के लिए। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या वो अपने परिवार को पुनः प्राप्त कर पाएगा? क्या वो अपने परिवार से मिल पाएगा? आइए इसके लिए जानते हैं और स्टडी करते हैं कि क्या होता है। ऑन अक्टूबर 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर को 1999 में, 7 ईयर्स आफ्टर हिज मदर डेथ, यानी उसकी माँ के 7 वर्ष, उसकी माँ की मृत्यु के 7 वर्ष बाद, प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ एरसामा। प्रशांत हैड गॉन, गया था, ब्लॉक हेडक्वार्टर को एरसामा में स्थित, अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा, जो कि एक छोटा सा कस्बा है तटवर्तीय उड़ीसा में। यानी कोस्टल जो तटवर्तीय यानी समुद्र के किनारे का जो इलाका होता है, वहाँ पे। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, लगभग 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, उसके अपने गांव से। टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, दिन व्यतीत करने के लिए, उसके जो जाने का कारण था वो था दिन व्यतीत करने के लिए अपने मित्र के साथ। इन द इवनिंग, शाम को, अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म, एक गहरा और मेनेसिंग यानी अंधेरा कर देने वाला, जो उसमें इतनी पावर्स हो, द पावर्स विच कैन मेक डार्क ऑल एरिया, जो कि पूरे क्षेत्र को डार्क कर दे, अंधेरा कर दे जिस पूरे क्षेत्र में, ऐसा तूफान। और मेनेसिंग मतलब खतरनाक, बहुत ज़्यादा, स्टॉर्म तूफान, क्विकली गैदर्ड, एकदम से वहाँ पे ऑक्यूड हुआ, उत्पन्न हुआ। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद अ स्पीड एंड फॉरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। जो हवाएं थी, विंड्स थी, वो बीट कर रही थी, टकरा रही थी अगेंस्ट द हाउसेज, घरों से, विद अ स्पीड एंड फरी, एक स्पीड में और फरी, एक आवेश में, जस्ट लाइक एन एंगर, दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, जिसका कभी नेवर बिफोर यानी कभी नहीं विटनेस्ड हुआ था, कभी नहीं मतलब उसने अपनी आंखों से देखा था प्रशांत ने, इस तरह का भयंकर तूफान उसने कभी अपने जीवन में नहीं देखा था। हैवी एंड इनसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, एंशिएंट ट्री वर रूटेड uprooted and crashed to the earth।
हैवी एंड इंसेंट मतलब तेज और इंसेंट कंटिन्यू मतलब निरंतर बारिश। रेन जो कंटिन्यू बारिश है उसने फिल्ड कर दिया द डार्कनेस यानी अंधेरे को और बढ़ा दिया। और एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड जो पुराने से पुराने वृक्ष थे वो भी अपरूटेड हो गए, उखड़ गए और क्रैश्ड होकर के तहस होकर के जमीन पे गिरने लगे, अर्थ पे गिरने लगे, गिर गए थे। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वास्ट अवे। तो जो स्क्रीम्स थी, जो लोगों की शोर, चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी, वो रेंट हो रही थी यानी फैल गई थी हवा में। एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वास्ट अवे, क्योंकि जैसा कि जो लोग और घर थे वो एकदम तेजी के साथ में वास्ट अवे हो गए थे, बहा दिए गए थे। द एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस। और जो क्रोधित जल था, मतलब जो एक तरीके से आवेशित जल था, वो स्विल्ड इनटू, वो घुस गया था घुमावदार एक गहराई जो होती है जिसमें स्विल वैसे भंवर को बोलते हैं, तो स्विल्ड इनटू हो गया था, वो घुस गया था इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, उसके मित्र के मकान में, नेक डीप। और उसकी गहराई कितनी थी? नेक डीप थी, यानी गर्दन तक पानी भर गया था, यानी खड़े इंसान की गर्दन तक आने वाला पानी, नेक डीप। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार। और जो बिल्डिंग थी, जो उसके मित्र का मकान था, वो बना हुआ था ब्रिक एंड मोर्टार, ईंट और पत्थरों से। एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डेवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। यानी वो इतना इनफ था, स्ट्रॉन्ग इनफ था, इतना मजबूत था कि वो सर्वाइव कर सकता था जो विनाश था उसके विरुद्ध, ऑफ विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर, यानी 350 किलोमीटर की गति से जो हवाएं चल रही थी उनके सामने वो खड़ा रह सकता था। उसमें इतनी वो थी कि वो अपने आप को बचा सकता था, मकान इतना मजबूत था। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रो विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस। लेकिन जो कोल्ड टेरर था, जो भय था ऑफ फैमिली, परिवार का, ग्रेव, वो बढ़ रहा था विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, क्योंकि जो पेड़ थे वो क्रैश हो रहे थे, टूट रहे थे। दैट हैड गॉट अपरूटेड, और उखड़ रहे थे। एंड फॉलन ऑन देयर हाउसेज, और उनके मकान पे फॉल हो रहे थे, गिर रहे थे। सम टाइम इन द मिडिल ऑफ द नाइट, लगभग अर्धरात्रि की बात करें तो अर्धरात्रि के समय पे, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। अर्धरात्रि के समय पे जो पेड़ थे वो गिर गिर के उसने डैमेज करना शुरू कर दिया, मकान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, उसकी जो छत थी और वॉल्स थी, दीवारें थी। द क्रेज्ड destruction brought by cyclone and the surge of ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning। तो जो क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन था, जो एक तरीके से आप कहें वैसे जो भयंकर विनाश था, ब्राउड बाय द साइक्लोन, जो कि लाया गया था चक्रवात के द्वारा। एंड द सर्ज ऑफ द ओशियन, और जो सर्ज थी, जो करंट थी, लहरें थी समुद्र की, कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, वो अगले 36 घंटे तक कंटिन्यूड रही, जारी रही। आल्दो विंड स्पीड हैड रिड्यूस्ड समवाट, लेकिन हालांकि जो विंड स्पीड्स थी, जो हवाओं की गति थी, वो रिड्यूस्ड हुई थी, कम हुई थी। इट वॉज लेसर देन बिफोर, पहले की अपेक्षा कम हुई थी। समवाट, कुछ हद तक, बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, यानी अगली सुबह तक जो साइक्लोन और जो समुद्र की जो लहरें थी और जो बारिश थी और उसकी जो गति थी, हवाओं की गति थी, वो कुछ हद तक कम हुई थी। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फैमिली and his friend's family had taken refuge on the roof to escape the water rising, यानी जो
बढ़ रहे वाटर के क्रम से अपने आप को बचाने के लिए जो प्रशांत और उसके मित्र का परिवार था, उन्होंने हैड टेकन रेफ्यूज, उन्होंने शरण ली। रेफ्यूजी वैसे शरणार्थी होते हैं, रेफ्यूज शरण लेना। तो उन्होंने शरण ली कहाँ पे? ऑन द रूफ, छत पर। उन्होंने छत पर शरण ली बढ़ते हुए पानी से अपने आप को बचाने के लिए। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डेवास्टेशन brought by the super cyclone in the grey light of the early morning। तो प्रशांत जो है वो कभी भी भूलने वाला नहीं था, कभी नहीं भूलेगा द शॉक, जो झटका, जो शोक उसको एक्सपीरियंस्ड हुआ था, अनुभव किया था उसने, एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स, उसके प्रथम ग्लिम्स में, प्रथम झांकी में, ऑफ द डिवास्टेशन, जो तहस नहस, जो भयंकर विनाश था, जो तहस नहस इलाका था, उसको देख करके। किसके द्वारा लाया गया था? ब्राउड बाय द सुपर साइक्लोन, जो कि लाया गया था सुपर साइक्लोन के द्वारा। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, ग्रे लाइट, जो ग्रे लाइट थी, जो सुबह की, भूरा जो प्रकाश था सुबह का, यानी जल्दी सुबह का, अर्ली मॉर्निंग में। तो वो जो ग्लिम्स उसने देखा, जो झांकी उसने देखी, उसको वो कभी भी भूलने वाला नहीं था, उसके द्वारा प्राप्त अनुभव को भूलने वाला नहीं था। A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see। तो जो एक रेजिंग और डेडली, जो रेजिंग और डेडली जो ब्राउन शीट थी, भूरे रंग का एक, मान लें आप, चादर पानी की, जिसने सब चारों तरफ कवर किया हुआ था, सारी चीजें कवर की हुई थी। प्रचंड रेजिंग, प्रचंड और डेडली, खतरनाक मृत्यु चारों तरफ फैली हुई। यानी आप अंदाजा लगाएं कि चारों तरफ बाढ़ का पानी फैला हुआ है तो कैसा होता है, प्रचंड, अपने रेजिंग एक स्टेटस में, और डेडली यानी मृत्यु का न्योता देता हुआ। वाटर ने चारों तरफ कवर्ड कर रखा था, जहां तक, एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक भी आंखें देख सकती थी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन ए फ्यू प्लेसेस, यानी चारों तरफ इतना भयंकर त्रासदी थी कि केवल कुछ, ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस, यानी केवल जो सीमेंट के बने हुए यानी सीमेंट के बने हुए मकानों के केवल अवशेष, फ्रैक्चर्ड, टूटे फूटे जो अवशेष थे वही खड़े थे। सीमेंट हाउसेज विल स्टिल स्टूड इन ए फ्यू प्लेसेस, कुछ स्थानों पर खड़े हुए थे टूटे फूटे मकान सीमेंट के बने हुए। ब्लॉटेड एनिमल्स, कारकेसेस एंड ह्यूमन कॉप्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। और जो ब्लॉटेड यानी फूले हुए मृत शरीर, कारकेसेस, किसके? एनिमल्स के, मरे हुए जानवरों के फूले हुए शरीर, एंड ह्यूमन कॉप्स, और आदमियों के मृत शरीर, फ्लोटेड, तैर रहे थे, इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक दिशा में मृत लोगों के शरीर और पशुओं के फूले हुए शरीर तैरते नजर आ रहे थे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, और चारों तरफ की बात करें, ऑल राउंड की बात करें तो ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज, हालांकि जो बड़े बड़े पेड़ थे, हैड फॉलन, वो भी गिर चुके थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और 2 कोकोनट के जो ट्री हैं, जो नारियल के वृक्ष थे, वो गिर गए थे उनकी छत पर। दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्क्वाइज, और ये एक तरीके का वरदान था इस विनाश में, इस डिस्गाइज में। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड, क्योंकि ये जो टेंडर कोकोनट थे, जो नाजुक छोटे छोटे कोकोनट्स थे, वो
फ्रॉम द ट्रीज, इन पेड़ों से, दैट कैप्ट दैट फैमिली, वो रखने वाले थे फंसे हुए परिवार को, स्टार्विंग यानी भूखों मरने से बचाने वाले थे, इन द सेवरल डेज, कुछ दिनों तक, दैट फॉलोड, जो कि आने वाले दिन थे। यानी उन उस विनाश के दौर में ये एक तरीके से वरदान हुआ कि 2 कोकोनट के जो पेड़ हैं वो उनकी छत पे गिर गए, और उन नारियल्स को खा खा करके आने वाले टाइम में, नारियल्स का पानी पी पी करके आने वाले टाइम में वो परिवार अपने आप को भूखों मरने से बचा सकता था। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों तक, प्रशांत सैट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफटॉप। जो प्रशांत है वो बैठा हुआ था कहां पे? अपने जो मित्र का परिवार था उसके साथ में, इन द ओपन ऑन द रूफटॉप, छत पर ऊपर, यानी ऊपर छत पे अपने परिवार, अपने मित्र के परिवार के साथ में बैठा हुआ था उहापोह में। दे फ्रॉज इन द कोल्ड, वे ठंड से जम रहे थे। एंड इंसेसेंट रेन, और जो कंटिन्यू रेन थी, जो निरंतर बारिश हो रही थी, द रेन वाटर वाश्ड अवे, जो रेन वाटर था वो वाश्ड अवे कर रहा था, धो रहा था प्रशांत टीयर, प्रशांत की आंखों के आंसुओं को। निरंतर गिर रही बारिश की बूंदें, उन बारिश की बूंदों में जो प्रशांत के आंसू थे वो धुल रहे थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। यानी एकमात्र विचार जो उसके दिमाग में फ्लैश हो रहा था, जो कौंध रहा था, वो क्या था? थ्रू हिज माइंड, उसके दिमाग में वो ये था कि वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ सुपर साइक्लोन, कि इस भयंकर तेज तूफान में उसका परिवार बचा होगा या नहीं बचा होगा। आवेश में, भयंकर तेज तूफान के आवेश से वो बचा होगा उसका परिवार या नहीं बचा होगा। वॉज ही टू बी ब्रीव्ड वंस अगेन, क्या वो बचने वाला था एक बार फिर, या अपने परिवार से एक बार फिर से वंचित होने वाला था? 2 days लेटर, 2 दिन बाद, विच सीम टू प्रशांत लाइक 2 years, जो कि प्रशांत को 2 साल के जैसे लगे थे। द रेन सीज्ड, बारिश रुक गई। एंड द रेन वाटर्स स्लोली बिगेन टू रिसेड, और जो बारिश का पानी था वो भी रिसेड होना शुरू हुआ, बिगेन टू रिसेड यानी कम होना शुरू हुआ। प्रशांत वॉज डिटर्मिन टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, यानी प्रशांत ने डिटर्मिन कर लिया था, निश्चय कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था, टू सीक आउट, ढूंढने का उसके परिवार को, विदाउट फर्दर डिले, यानी आने वाले टाइम में कोई बिना कोई डिले किए हुए। फर्दर यानी फोर्थ कमिंग टाइम, आने वाला टाइम, यानी आने वाले टाइम में वो बिना कोई देर किए वो अपने परिवार को ढूंढने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन जो परिस्थितियां थी वो अभी भी डेंजरस थी, खतरनाक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, उसके परिवार ने प्लीडेड किया, रिक्वेस्ट किया प्रशांत से कि वो रुक जाए, स्टे बैक करने के लिए, वहां पर रुकने के लिए, अ लिटिल, थोड़े समय और, वाइल लॉन्गर, और समय, और थोड़े टाइम के लिए, और थोड़े टाइम के लिए रुकने के लिए प्रशांत का जो मित्र का परिवार था, उसने उससे रिक्वेस्ट किया रुकने के लिए। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि उसको जाना ही है, उसको जाना ही पड़ेगा। He equipped himself with a long sturdy stick, उसने अपने हाथ में एक मोटा ताजा डंडा लिया, मोटा सा स्टर्डी स्टिक, तगड़ा सा डंडा लिया, भारी सा। एंड देन ही स्टार्टेड ऑन, और तब उसने शुरू किया हिज 18 किलोमीटर्स एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज थ्रू द सोलन फ्लोड वाटर्स। उसने शुरू किया 18 किलोमीटर फैला हुआ एक्सपेडिशन, यानी 18 किलोमीटर फैला हुआ जो उसका वापसी का रास्ता था बैक का, उसके गांव के, थ्रू द सोलन फ्लड वाटर, यानी बारिश के उफनते हुए, सोलन उफनते हुए पानी से होकर के, उफनते हुए पानी से होकर के उसने अपने घर वापस जाने का 18 किलोमीटर लंबा जो रास्ता था उसको तय करने का उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, और उसने अपना रास्ता शुरू कर दिया, उसने अपनी मंजिल
को कम करना शुरू कर दिया। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। ये वो जर्नी थी, वो यात्रा थी जिसको वो कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलने वाला था। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, और उसने कॉन्स्टेंटली, निरंतर तौर पे, कंटिन्यूली यूज करना शुरू किया स्टिक का, टू लोकेट द रोड, लोड को लोकेट करने का, लोड को की दिशा देखने के लिए कि भी रोड किधर जा रहा है, वो डंडे से देखता रहा। टू डिटरमिन, ये निश्चित करने का, वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, कि क्या जो पानी है वो उथला है। एट प्लेसेज इट वॉज वेस्ट डीप, कुछ स्थानों पे ये इतना हो जाता था वेस्ट डीप, यानी कमर के बराबर गहराई तक। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और जो गति थी वो धीमी होती थी। एट सेवरल पॉइंट्स, लेकिन कुछ स्थानों पर ही लॉस्ट द रोड, वो जो रोड था उसको लॉस्ट कर जाता, भटक जाता उस रोड से। एंड हैड टू स्विम, और उसको तैरना पड़ता। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी तय करने के बाद, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, वो थोड़ा सा रिलीव्ड हुआ, उसे थोड़ी सी सांत्वना मिली पाकर के, फाइंड टू फ्रेंड्स, पाकर के दो मित्र ऑफ हिज अंकल, उसके अंकल के, यानी उसके अंकल के दो मित्र उसे मिले, तो थोड़ा सा उसे रिलीफ मिला, थोड़ा सा उसे सांत्वना मिली, जो कि हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, जो कि वो भी लौट रहे थे अपने गांव को। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उन्होंने आगे बढ़ने का डिसाइड किया, निर्णय लिया। एज दे waded through the water, the scenes they witnessed grew more and more macabre, और जैसे ही वो waded through the water, वो आगे बढ़े पानी से होकर के, the scenes, जो दृश्य थे जिसके वो गवाह बने, they witnessed, वो गवाह बने, grew more and more macabre, वो और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे थे, macabre होते जा रहे थे, खतरनाक होते जा रहे थे, डेंजरस, यानी देखने में असहनीय। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, उनको हटानी पड़ी थी बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज, शरीर, उनमें मैन थे, वुमेन थी, चिल्ड्रन थे, और कारकेसेज ऑफ डॉग्स एंड गॉड्स एंड कैटल, और कारकेसेज थे, मृत शरीर थे, कुत्तों के, बकरियों के और कैटल्स के, मवेशियों के। दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट दैम, जो कि जो करंट थी, जो धारा थी, नदी, जो बाढ़ के पानी की जो धारा थी, वो स्वेप्ट करके ले आई थी, बहा करके ले आई थी, दैम, अगेंस्ट दैम, उनके सामने। दे मूव्ड अहेड, जैसे कि वो आगे बढ़ रहे थे, यानी वो आगे बढ़ रहे थे, तो जो करंट की जो नदी, जो बाढ़ के पानी की जो करंट थी, जो धारा थी, वो उनके सामने इन सारी चीज़ों को बहा करके ले आई थी। इन एवरी विलेज, और प्रत्येक गांव में, दे दैट दे पास्ट, जिससे होकर के वो गुजरते, दे कुड बेयरली सी ए हाउस, वे मुश्किल से, बेयरली, मुश्किल से देख पाते कोई हाउस स्टैंडिंग, खड़ा हुआ, मुश्किल से ही उनको कोई घर खड़ा हुआ मिलता, कोई घर मुश्किल से उनको खड़ा हुआ मिलता। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब प्रशांत जो है वो रोने लगा तेजी से, लाउड एंड लॉन्ग, और जोर की आवाज़ से, और काफ़ी लंबे टाइम तक। ही वॉज श्योर, उसे ये निश्चय हो गया, दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटेस्ट्रॉफी, उसे निश्चय हो गया, उसे लगने लगा कि उसके परिवार ने सर्वाइव नहीं किया होगा, उसका परिवार नहीं बचा होगा दिस कैटेस्ट्रॉफी, इस भयंकर त्रासदी में। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, अंततः प्रशांत अपने गांव पहुंचा, कालीकुड़ा गांव था उसका, कालीकुड़ा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका हृदय जो है वो ठंडा होता चला गया। वेयर देयर होम वंस स्टूड, और जहाँ कहीं उसका कभी घर खड़ा होता था, देयर वर ओनली रेमेनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, वहाँ पे उसकी छत के कुछ अवशेष थे, रेमेनेंट्स थे, रेमिनेंट्स थे, कुछ अवशेष खड़े हुए थे। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, कुछ उसकी जो संबंधित बिलोंगिंग्स थी, उससे संबंधित जो सामान था वो कॉट, पकड़ा गया था, यानी
रह गया था वहाँ पे, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। और किसने पकड़ रखा था? मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड, वो फंसा हुआ था, मैंगल्ड था फंसा हुआ था, और ट्विस्टेड था, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड फंसा हुआ था कहाँ पे? इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, पेड़ की टहनियों में, जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स, जो कि दिखाई दे रहा था गहरे पानी के ऊपर। गहरे पानी के ऊपर केवल जो उसके से संबंधित सामान थे वो फंसे हुए दिखाई दे रहे थे, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। नवयुवक जो प्रशांत था उसने निर्णय किया कि वो जो है वो जाएगा टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर, यानी रेड क्रॉस ने जो शेल्टर बना रखी, जो आश्रय गृह बना रखा था रेड क्रॉस वालों ने, वहाँ पे जाने के लिए, टू लुक फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार को देखने के लिए। अपने परिवार को देखने के लिए उसने निर्णय किया कि वो रेड क्रॉस शेल्टर जाएगा। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सा, और लोगों के बीच में जो पहला व्यक्ति उसने देखा इन द क्राउड, भीड़ में, वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, वो थी उसकी नानी। यानी पहली बार जिसने उसने लोगों के बीच में जिसको देखा वो उसकी नानी थी। वीक विद हंगर, जो कि हंगर से वीक हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी भूख से। शी रश्ड टू हिम, वो दौड़ी उसकी ओर को, हर हैंड आउटस्ट्रेच्ड, अपने हाथों को फैला करके, हर आइज ब्रीमिंग, और उसकी जो आंखें थी वो भरी हुई थी। इट वॉज अ मिरेकल, ये एक मिरेकल था, एक जादू जैसा था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, जैसा कि उन्होंने उनको मृत समझ लिया था। उनको सोच लिया था कि ये मृत हैं, मर गई हैं। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और धीरे धीरे ये बात फैली, और बात फैलने के बाद सभी लोग जो उसके परिवार के थे वो गैदर्ड होना शुरू हुए, इकट्ठा होना शुरू हुए, अराउंड हिम, उसके चारों तरफ। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और उसको एक सांत्वना के भाव से हग किया, गले से लगा लिया। प्रशांत एंक्ससली स्कैन्ड द मोटली बैटर्ड ग्रुप, और प्रशांत ने उत्सुकतावश स्कैन करना शुरू किया मोटली, उस भीड़ भाड़ वाले अपरिचित लोगों को, बैटर्ड ग्रुप, मोटली एंड बैटर्ड यानी जो बहुत सारे लोगों की अव्यवस्थित भीड़ थी उसको, उसमें से अपने लोगों को उसने ढूंढना शुरू किया। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके जो भाई बहन थे, हिज अंकल्स एंड आंट्स, उसके चाचा चाची, दे ऑल सीम टू बी देयर, वे वहां उसे दिखाई दिए।